ईरान जंग के आगाज के बाद पहली मर्तबा बुध के रोज अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेगसेट अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए, जहां हल्फ के तहत उन्होंने डेमोक्रेट कानून साजों के सवालात के जवाब दिए। 6 घंटे पर मुहित इस समात के दौरान तुंदो तेज सवालात, जवाबात और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। जब हेगसेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए तो उनके हमरा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन और महकमा दिफा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी मौजूद थे। कमेटी के सामने पीट हेगसेट और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ईरान के खिलाफ हालिया जंग और $5.1 ट्रिलियन के मुजव्वजा दिफाई बजट पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जहां हेगसेट ने इस बजट को मौजूदा खतरात के तनाजर में तारीखी और नागुज़ीर करार देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का दिफा किया और ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने को जंग का बुनियादी जवाब बताया, जबकि डेमोक्रेट अराकीन जैसे एडम स्मिथ और सेट मोल्टन ने जंग की लागत जो तकरीबन $25 अरब है, इसकी हिकमत अमली और मुमकिना जौहरी खतरे की हकीकत पर सवाल उठाए, यहां तक कि जंग को गैर जरूरी और महंगा करार दिया। जॉन गारामेंडी ने इसे खुद साख्ता नुकसान और खित्ते में अदम इस्तेकाम का बाइस कहा, जबकि सारा जैकब्स ने सदर की जहनी अहलियत तक पर सवाल उठा दिया, जिस पर हेगसेट ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जैकब्स के पीछे मौजूद एक मुआवन ने सदर ट्रंप की साबिका सोशल मीडिया पोस्ट के कट आउट्स उठा रखे थे, जिनमें वो एक AI से तैयार करदा तस्वीर भी शामिल थी जो बाद में हज़फ कर दी गई थी, जिसमें सदर को मसीहा नुमा अंदाज में दिखाया गया था। सारा जैकब्स ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि सदर जहनी तौर पर इतने मुस्तहकम हैं कि कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी निभा सकें? इस पर हेगसेट ने जवाबी सवाल करते हुए कहा कि क्या आपने यही सवाल 4 साल तक जो बाइडेन के बारे में भी पूछा था? उन्होंने मजीद कहा कि आपने ऐसा नहीं किया और मैं इस हद तक तौहीन आमेज रवैये में शामिल हूं ही नहीं जो आप कमांडर इन चीफ के खिलाफ इख्तियार कर रही हैं। आप वो सवाल अब पूछ रही हैं जबकि आप और आपके साथी डेमोक्रेट्स एक ऐसे सदर का दिफा करते रहे जिन्हें बोलने में भी दुश्वारी होती थी। इस पर सारा जैकब्स ने जवाब देते हुए कहा कि बाइडेन सन 2024 के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे। And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is... meeting Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is not the president. He's the sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't know what day of the week it was? As you know, he governed through an auto pen. You had a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't be gone for 10 days, for 10 minutes. I will reclaim my time. Gentlelady's time. She reclaimed it. डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस सेट मोल्टन ने अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेगसेट से सवाल किया कि आया उन्होंने सदर को ईरान पर हमले शुरू करने का मशवरा दिया था। हेगसेट ने जवाब दिया कि अमेरिकी सदर को हर मुमकिन जाविये से सूरत हाल से आगाह किया गया। जिसके बाद उन्होंने गुफ्तगू का रुख जौहरी हथियारों की तरफ मोड़ते हुए कमेटी से कहा कि वो तसव्वुर करें कि अगर ईरान के पास इस वक्त जौहरी बम होता तो दुनिया की सूरत हाल कैसी होती। मोल्टन ने बराह रास्त सवाल किया कि क्या वो समझते हैं कि अमेरिका ये जंग जीत रहा है। हेगसेट ने कहा बिल्कुल, और दावा किया कि मैदान जंग में ये एक हैरान कुन फौजी कामयाबी साबित हुई है। ताहम मोल्टन ने आबनाए हुर्मुज में नाकाबंदी के मामले पर सख्त सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने हमारी नाकाबंदी की, फिर हमने उनकी नाकाबंदी की। ये नाकाबंदी तो बच्चों के खेल टेक यू आर इट जैसा है। Okay, well, probably a good idea to ask tough questions. So let me just ask you a few questions. Did you advise the president that we should attack Iran? We were, first of all,
in this position in the cabinet, we never talk about what we would advise the president to do or not. Do you think the president or you deserve more? I've been in every meeting. I understand with that, the chairman Mr. and Secretary. everybody else as those Secretary, critical I'm asking decisions the were questions. made, and he got every perspective possible when it came. I'm to just making asking what your perspective is. Are you afraid to take ownership of this? Do you think it was a good idea or not? As I've consulted the president, do I think it's a good idea to confront a nuclear bomb To start this in the war. hands of the? Imagine what the world would look like right now if Iran had a nuclear weapon. Okay, so let's Just imagine. Which, by the way, if every they other, had one, every which the previous Obama deal was administration, going to allow them to including do. the first Trump administration, they had one. prevented them from having a nuclear weapon. So, listen, how is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports, which Okay, is so always we've blockaded their portfolio to blockade. So use. they blockaded us, and then we blockaded their blockade. That's like saying, tag, you're it. Or, you know, if President Madison had said, well, the British just burned down Washington, but don't worry, we're going to burn it down as well. उन्होंने जनरल कैन से पूछा कि क्या फौज ने इस सूरत हाल के लिए पहले से मंसूबाबंदी कर रखी थी। इस दौरान जनरल कैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदलती आलमी सूरत हाल में फौज को जदीद बनाने के लिए मुसलसल सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगरचे उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वसाइल के इस्तेमाल में तवाज़न एक बड़ा चैलेंज है। यूं ये समात न सिर्फ बजट बल्कि ईरान जंग की हिकमत अमली, लागत और सियासी तकसीम पर एक भरपूर और तल्ख बहस में बदल गई। ताहम ट्रंप इंतजामिया के लिए फिजाई हमले दोबारा शुरू करना वार पावर रेजोल्यूशन की वजह से पेचीदा हो गया है। ये 1973 का कानून सदर के फौजी इख्तियारात को महदूद करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बगैर सदर सिर्फ 60 दिन तक अमेरिकी फौज को मुसल्लह तनाज़े में शामिल कर सकता है, जिसके बाद कांग्रेस में वोटिंग लाजम हो जाती है। ये अभी वाज़ेह नहीं कि व्हाइट हाउस इस आखिरी तारीख से कैसे निपटेगा जो 1 मई को खत्म हो रही है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया के लिए कांग्रेस में वोटिंग एक मुश्किल मरहला साबित हो सकती है। Okay, so you're supportive of the battleships? Yes, sir. Okay. How much has Iran profited from your administration lifting the sanctions on Iran when you started this war? I can tell you Iran is financially devastated right now. Okay, well, in conjunction with the they've Treasury earned about and $14 billion. Operation Economic Fury. They're at a point where between the blockade and what we've done to them militarily, remember, they don't have a Navy. They can't contest the blockade.